जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 7 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में साथियों पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों का साथियों एनालिसिस करेंगे साथियों। सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देंगे साथियों। देखिए तो पहला प्रश्न साथियों क्या कहता है। साथियों पहला प्रश्न देखिए आज की शिफ्ट में ये पूछा गया, कलामंडलम कृष्ण नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है साथियों। तो कलामंडलम कृष्ण नायर का संबंध साथियों कथकली से है। कथकली साथियों जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया बाकायदा, केरल राज्य का साथियों ये कौन है, शास्त्रीय नृत्य है साथियों, शास्त्रीय नृत्य। संपूर्ण जानकारी देंगे और एकदम 100% सटीक उत्तर साथियों। तो देखिए साथियों केरल राज्य के अन्य लोक नृत्य, ये तो हो गया कथकली हो गया शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य क्या क्या होते साथियों, मोहिनी अट्टम, ओटन तुल्लल, तिरुवांथिराकली, थेयम उप्पाना, बहुत ही साथियों है इसके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे लोक नृत्य। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि देखिए दोस्तों ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं साथियों, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका पेपर कब है या कब था। तो देखिए साथियों ये भी प्रश्न पूछा गया था, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जाएंगे। इस प्रश्न की जानकारी देखते हैं साथियों। देखिए इस पुस्तक का विमोचन एपीजे अब्दुल कलाम ने सन 2008 में किया था। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। ये साथियों हो गई कुछ इससे संबंधित जानकारी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात क्या था साथियों। देखिए लिंगा अनुपात साथियों 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी साथियों। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं साथियों। इस प्रश्न के बारे में ये रही जानकारी। तो देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य साथियों कौन सा, केरल राज्य सबसे अधिक लिंगा अनुपात था, केरल राज्य का सबसे अधिक लिंगा अनुपात। और हरियाणा राज्य का साथियों सबसे कम लिंगा अनुपात था। ये बात आप लोग याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों कौन, केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक और हरियाणा राज्य का सबसे कम। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था आज की शिफ्ट में। तो देखिए ये भी प्रश्न साथियों बहुत ही बेहतरीन है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये साथियों झारखंड में मनाया जाता है। और इस प्रश्न के बारे में ये 100% सटीक उत्तर है साथियों। और इसके बारे में साथियों संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सरहुल त्योहार जो है साथियों फूलों का त्योहार है। किसका साथियों, फूलों का त्योहार है। और साथियों यह झारखंड के उरांव मुंडा और हो, उरांव मुंडा हो ये 3 जनजातियों द्वारा मनाया जाता है साथियों। देखते हैं और साथियों ये झारखंड में अन्य उत्सव जो और उत्सव कौन कौन मनाए जाते हैं साथियों। सरहुल पर्व ये तो हो गया साथियों, करम पर्व, माघे पर्व, जावा, टूसू पर्व। और साथियों कुछ साथियों नीचे हैं दिख नहीं रहे, ये देख लेते हैं। आखाइन जतारा, भगता पर्व, बंदना पर्व या फिर सोहराय। ये साथियों हो जाएंगे कुछ झारखंड में मनाए जाने वाले उत्सव या पर्व के साथियों या त्योहारों के नाम। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए पूछा गया था, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 किस देश ने जीती साथियों। भारत देश ने जीती। किसने, भारत देश ने जीती। कैसे, इस संपूर्ण जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से हराया साथियों। यानी कि 4 मैच टोटल हुए, चारों भारत ने जीते और 0 मैच जापान ने जीते। यह मैच 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ साथियों। कहां पर, मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था।
देखिए साथियों, ये प्रश्न एक क्या पूछा गया था, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे, यहाँ पर होना चाहिए थे टाइपिंग मिस्टेक, जिन्हें देज के निर्माण के लिए जाना जाता साथियों, हाय डांस के निर्माण के लिए जाना जाता है। और हाय डांस को साथियों, हाय डांस को रचनात्मक नृत्य भी कहा जाता है। क्या साथियों, रचनात्मक नृत्य भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या था साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, ये साथियों देखिए, साल 82 में नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका विजेता कौन सा देश था साथियों। बात करें 1982 की साथियों, तो उरुग्वे उरुग्वे देश साथियों ये प्रतियोगिता को जीता था। कौन, उरुग्वे देश ने इस प्रतियोगिता को 1982 ईस्वी में जीता था। और साथियों इसका आयोजन कोलकाता भारत में किया गया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था 7 तारीख को आज की शिफ्ट में, यानी कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। साथियों इस प्रश्न में 4 विकल्प थे, जिसमें से 3 विकल्प समर्पण, संरक्षण और मतदान हमको मिल पाए, एक विकल्प साथियों नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं साथियों। मतदान जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों। कौन, मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखते हैं जानकारी क्या कहती है साथियों इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए साथियों, चुनाव में वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है साथियों। एकदम सही बात हो जाएगी, तो मतदान इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। साथियों ये भी प्रश्न एक पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस घराने से संबंधित थे साथियों। तो ये अरविंद पारीख जी हैं, ये इटावा घराने से संबंध रखते थे, इटावा घराना से संबंधित थे साथियों। इस प्रश्न के बारे में जानकारी देख लेते हैं साथियों। ये रही जानकारी साथियों, इटावा घराना को विलायत विलायत खान घर विलायत खानी घराना भी कहा जाता है, विलायत खानी घराना भी कहा जाता है। तो देखते हैं, और यह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य थे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों इतिहास का देखिए, ये साथियों इतिहास का प्रश्न था, हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी। हर्षवर्धन की बहन की शादी साथियों ग्रह बर्मन से हुई थी। और ग्रह बर्मन साथियों कौन था, ग्रह बर्मन साथियों मौखरी वंश का शासक था। कौन सा, मौखरी वंश का शासक था साथियों। और देख लेते हैं हर्षवर्धन की बहन का नाम साथियों क्या था, राजश्री था उसकी बहन का नाम। और साथियों हर्षवर्धन के शासन काल में और प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन सांग भी आया था। कौन, हवेन सांग, जो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री है साथियों। यह भी हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हर्षवर्धन की राजधानी साथियों कन्नौज थी। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, इस प्रश्न में साथियों थोड़ा कंफ्यूजन थी, लेकिन हमने आखिरकार उत्तर पा ही लिया। अरविंद ठाटे किस घराने से संबंधित थे। अरविंद ठाटे साथियों मेवाती घराने से संबंधित थे। और ये जो साथियों अरविंद ठाटे जी हैं, अरविंद ठाटे जी हैं साथियों, जो ये अरविंद ठाटे जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरविंद ठाटे जी हैं, ये प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं। कौन, प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हो जाएंगे। देखते हैं साथियों इसके बारे में। और ये पंडित जसराज के साथियों शिष्य थे, पंडित जसराज के शिष्य थे और मेवाती घराना से संबंध रखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। ये साथियों देखिए प्रश्न पूछा गया था, 13वीं शताब्दी में केरल कौन आया था। तो साथियों ऑप्शन में आप लोगों के इब्न बतूता था, आपके ऑप्शन में इब्न बतूता था, तो इसीलिए इसको ही उत्तर मैंने लिया है साथियों। इब्न बतूता के बारे में जानकारी देखते हैं। इब्न बतूता जो है साथियों मोहम्मद गजनबी के समकालीन था। और इब्न बतूता एक प्रसिद्ध इतिहासकार या फिर साथियों कह लीजिए दूत या फिर जासूस था। और ये उसने साथियों कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से साथियों हम कुछ का नाम नहीं बतला सकते क्योंकि बहुत हैं। आप लोग साथियों इससे ही अनुमान लगा लीजिए जिनका आगे की शिफ्ट में है वो किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलते रहिए साथियों। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये साथियों प्रश्न देखिए पूछा गया था, महालवाड़ी व्यवस्था में
गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को क्या कहा जाता था? देखिए साथियों, हमको ऑप्शन नहीं मिल पाए तो हमने ये तीनों चीज जो जो कहा जाता है हमने लिख दिया। बंदोबस्त, लंबरदार और इसी को साथियों नंबरदार भी कहा जाता। तो इन तीनों में से कोई एक रहा होगा, आप लोग उत्तर मार कर निकल जाते। तो साथियों आशा करते ये पहला वाला बंदोबस्त ऑप्शन में होगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की एक प्रणाली थी। साथियों आशा करते हैं ये जानकारी भी आपके लिए रामबाण साबित होगी एसएससी एमटीएस के लिए। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, देखिए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर न्याय न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर ने 23 फरवरी 2023 में किस राज्य की राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? साथियों तो आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य की साथियों किसने शपथ ली? एस अब्दुल नाजिर ने, वो भी 23 फरवरी 2023 को राज्यपाल के रूप में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, भारत की जनगणना 2000 की जनगणना आयुक्त कौन था? साथियों 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? तो साथियों सी चंद्रमौली जी थी। कौन? सी चंद्रमौली जी थी। देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य साथियों सबसे अधिक साथियों साक्षरता दर वाला राज्य था। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य। और साथियों सबसे कम साक्षरता दर वाला यहाँ पर हरियाणा नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर साथियों सबसे कम, अच्छा ये लिंगा अनुपात है साथियों, यहाँ पर देखिए बिहार लिखा हुआ। सबसे कम साथियों बिहार, सबसे कम साक्षरता दर बिहार का और सबसे अधिक साथियों केरल का ही, और सबसे कम लिंगा अनुपात साथियों हरियाणा का हो जाता है। ये एकदम सही लिखा हुआ जो लिखा हुआ, ये जानकारी ही आपके लिए रामबाण साबित होगी साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये देखिए साथियों, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? साथियों राजस्थान राज्य में स्थित है। और जानकारी देखिए साथियों, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है और इसको राजस्थान में साथियों मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों बहुत इजी था, इसीलिए इसकी कोई जानकारी हमने नहीं रखी। तो देखिए क्या कहता, होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाई जाती है? तो साथियों एक दिन पहले। जाहिर सी बात, इसको सभी जानते हैं तो बच के निकल जाइए तत्काल। देखिए साथियों ये प्रश्न आ गया बढ़िया, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके बारे में जानकारी क्या कहती है, देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है साथियों राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष होता है, जो उस समय उपराष्ट्रपति होता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा नहीं है? साथियों सॉरी हिमालय का हिस्सा है ये बताना। तो साथियों देखिए माउंट कोमेट और गढ़वाल ये साथियों हिमालय के हिस्सा है। अब ऑप्शन में माउंट कोमेट था साथियों, ये आप लोग लगा के निकल गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये कहता है, आटा या ब्रेड, आटा जो खाने वाला रोटी बनाने वाला आटा या ब्रेड में ईस्ट मिलाने पर साथियों आटा किस कारण फूलता है? आटा किस कारण फूलता है ये आपको बताना है। तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है। अब आप लोग कहेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ गई? क्योंकि साथियों क्योंकि ये जो ईस्ट मिलाया जा रहा है यहाँ पर देखिए, ये साथियों CO2 का निर्माण करता है, इसीलिए साथियों ये आटा फूलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न साथियों देखिए, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग पर होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो वो साथियों मेंढर्स और तालाब जैसी आकृतियों का निर्माण करती है। कैसा? मेंढर्स और तालाब जैसी आकृतियों का निर्माण करती है। साथियों आज के यही कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जो एक दो हमसे छूट गए और वो कंफर्म नहीं थे, सही जानकारी नहीं मिल पाई। साथियों यदि आपको है तो कमेंट करके बता सकते हैं।
साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप तुरंत देख सके। साथियों क्योंकि हम एसएससी एमटीएस का लगातार एनालिसिस करवा रहे हैं, साथियों एमटीएस का एनालिसिस लगातार करवा रहे हैं और आपका साथियों कब एग्जाम है और या फिर कब हो गया है ये कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, ताकि हम उसी हिसाब से पढ़ा सके यदि आपका एग्जाम आगे है। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा साथियों, ऐसे हम लोगों को साथियों हृदय में तसल्ली मिलती है।